हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बॉलीवुड में आजकल एक नया टर्म काफी ट्रेंड कर रहा है, सेलिब्रिटी टेंट्रम। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि किसी सेलिब्रिटी का फेम और एटीट्यूड उसके लिए खुद एक प्रॉब्लम बन जाए, और इस पर इस वर्ड को जोड़ा गया है बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ। तो अब अगर इसके पीछे क्या रीजंस हैं उसके बारे में बात करें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से दीपिका का बिहेवियर और उनकी कुछ हाई डिमांड्स की वजह से उन्हें एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। इसमें सबसे रीसेंट केस है कल्कि 2898 एडी का सीक्वल, जहां पर 18 सितंबर को वैजयंती मूवी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करके कंफर्म कर दिया है कि दीपिका इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ कल्कि सीक्वल। और उस ट्वीट में लिखा गया था, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन वी हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज, वी विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर फ्यूचर। तो अब जिन लोगों को कल्कि मूवी के बारे में नहीं पता है तो उनके लिए बता दूं, कल्कि मूवी 2898 एडी एक साई-फाई एक्शन मूवी थी जो 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया था और कास्ट में थे प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दिशा पटानी और दीपिका पादुकोण। इस फिल्म का बजट था अराउंड 600 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन गया था 1100 करोड़ के आसपास। मतलब एक धमाकेदार सुपरहिट फिल्म। नेचुरली मेकर ने इसका जो सीक्वल है वो प्लान किया था, लेकिन अब दीपिका उसका पार्ट नहीं रहेंगी। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म का पार्ट नहीं रही। सोर्सेस के मुताबिक दीपिका ने सीक्वल के लिए कुछ कंडीशंस रखी थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी फीस में 25% का हाइक मांगा था, जो उन्हें अराउंड 25 से 30 करोड़ तक ले जाता। साथ ही उन्होंने फिल्म के प्रॉफिट और रेवेन्यू शेयर में भी अपना परसेंटेज मांगा था, और प्रोड्यूसर्स को ये टर्म एक्सेप्टेबल नहीं लगे क्योंकि फिल्म का बजट पहले से ही बहुत हाई था। दूसरा इशू था उनका वर्क स्केड्यूल। प्रेगनेंसी के बाद दीपिका ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नए क्लॉजेस ऐड किए थे, जैसे कि शूटिंग आवर्स सिर्फ 7 घंटे के होंगे और उनके लिए स्पेशल रेस्ट ब्रेक होंगे, लेकिन कल्कि जैसी एक्शन फिल्म के लिए ये पॉसिबल नहीं था। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, दीपिका के साथ उनकी 25 लोगों की पर्सनल टीम होती है और दीपिका पादुकोण ने डिमांड रखी थी कि उनके लिए भी 5 स्टार अकोमोडेशन, बिजनेस क्लास ट्रैवल और एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाए, और ये सब एक्सपेंसेस प्रोड्यूसर बियर करें। प्रोड्यूसर्स के लिए ये एक्स्ट्रा कॉस्ट बहुत बड़ा बर्डन बन गया था और फाइनली दोनों ने अपनी पार्टनरशिप एंड कर दी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दीपिका को उनकी हाई डिमांड्स और अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से फिल्म से निकाला गया हो। 2025 में भी ऐसा हुआ था जब संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से दीपिका को ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह त्रिपति को कास्ट किया गया। वहां पर भी दीपिका ने 8 आवर वर्क डे, जो कि एक्चुअली शूटिंग में 6 घंटे बनते हैं, की कंडीशन रखी थी। फीस 20 से 40 करोड़ तक मांगी थी और प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहा था। साथ ही तेलुगु डायलॉग बोलने में उन्हें हेजिटेशन था। ये सब कंडीशंस वांगा और टी सीरीज को अनरीजनेबल लगी और इसकी वजह से उन्होंने कास्टिंग चेंज कर दी। वांगा ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट भी डाला था जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली दीपिका को टारगेट किया था। उन्होंने लिखा था, देयर इज एन अनस्पोकन एनडीए बिटवीन अ फिल्म मेकर एंड एन एक्टर, बट व्हेन यू लीक माई स्टोरी इट शोज हु यू आर। दीपिका के साथ ऐसा इंसिडेंट पहले भी हुआ है जब रेस 2 के प्रोड्यूसर ने उन्हें अनप्रोफेशनल बोला था, जब उन्होंने रेस 2 के शूट में बिना इन्फॉर्म किए एग्जिट कर दिया था। उनका कहना था कि दीपिका ने कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर किए, मीटिंग कैंसिल की और बिना बताए शूट छोड़ दिया। देन लेटर उन्होंने कंप्लेंट फाइल की और कुछ कंडीशंस के साथ दीपिका ने फिल्म में वापस एंट्री ली। रेस 2 फिल्म फाइनली 2013 में रिलीज हुई थी। तो अब अगर करंट सिचुएशन देखें तो दीपिका अपनी 40s में है, एक मदर है और नेचुरली अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस मेंटेन करना चाहती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन जब बात आती है उनके पर्सनल टीम के लग्जरी एक्सपेंसेस की, जो कि प्रोड्यूसर से पे करवाने की, तो वहां पर लोगों ने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया और उनके इस एटीट्यूड और लग्जरी डिमांड को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपके क्या थॉट हैं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.